और देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में है, रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें उनके रोड शो की आ रही हैं जो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए लोग किस तरह से वहां पर भीड़ लगाकर खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। नीतीश कुमार हालांकि उनके साथ नहीं है, जेडीयू सांसद ललन सिंह उनके साथ, केंद्रीय मंत्री और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस वक्त आपको दिख रहे हैं वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में देखिए कैसे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, बीजेपी के झंडे लहराते हुए। 6 और 11 दो चरणों में बिहार में चुनाव है और उसको लेकर एनडीए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एनडीए के तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री देखिए अब पहुंचे वहां पर पटना में। ये उनका इस चुनाव का फिलहाल ही पहला रोड शो है जहां पर वो पहुंचे हुए हैं। हाथ में कमल का फूल का सिंबल लेकर, जो उनकी पार्टी का सिंबल है कमल का फूल, उसको लेकर वो हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो घर की छत से उनकी आरती तक उतारते देखा गया है। लेकिन इस रोड शो पर तो हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब चलते हैं पटना से बेगूसराय, जहां वक्त हो चला है अड़ी का। तो रोड शो पर भी हम आपको ले जाते रहेंगे, लेकिन अभी जिस जगह हम मौजूद हैं, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। आगे देखें क्या होता है। जनता भी ये देखने के लिए उत्सुक है कि आगे क्या होने वाला है। मैं जहां खड़ा हुआ हूं वो है बेगूसराय। हालांकि अब इस जगह पर फिल्में और टीवी सीरीज भी बनने लगी है, लेकिन ये जगह जिसके लिए जानी जाती है वो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, श्री बाबू, श्री कृष्ण सिन्हा। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री, उनकी कर्मभूमि भी ये जगह है। यहाँ जय मंगला माता, सती माता का एक अंग यहाँ भी गिरा था, शक्तिपीठ यहाँ पर भी है। वहीं कांवड़ झील है जो बड़ी तादाद में ठंड के दिनों में जहाँ प्रवासी पक्षी भी पहुंचते हैं, प्रवासी राजनीतिज्ञ भी पहुंच रहे हैं बिहार में। बिहार के लोगों का कहना है, बेगूसराय की जनता इस सब को कैसे देख रही है। आज यहाँ राहुल गांधी भी पहुंचे, उन्होंने मछली पकड़ी, कहा कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं आम जन के साथ में हूं। उनके साथ मुकेश सहनी भी थे। इधर आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। एनडीए में तमाम जो पांडव हैं जिनको कहा जा रहा है खुद उनकी तरफ से, वो भी रैलियां कर रहे हैं। किसका असर कितना हो रहा है। बेगूसराय में पिछले बार कई सीटें बहुत कम मार्जिन से जीती गई थी, 333 के मार्जिन से, 484 के मार्जिन से, 700 कुछ वोटों से। उन सीटों पर इस बार क्या होने वाला है ये भी समझेंगे। बेगूसराय की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे आपका परिचय कराता हूं। देखिए प्यारी सी जनता, आप सबके लिए मेरी तरफ से तालियां, और यहां आने के लिए, अपने तमाम काम छोड़कर लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए आप यहां पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। अब मंचासीन नेताओं से भी आपका परिचय करा देता हूं, क्योंकि यह भी बड़ा आवश्यक है कि जनता की नब्ज कितनी नेताओं को समझ में आ रही है। कई बार लगता है नब्ज पकड़ ली गई, और कई बार इस बात की गफलत होती है, गुमान होता है कि नब्ज पकड़ ली गई। बाद में पता चलता है कि असल में जो हमने पकड़ लिया था वो नब्ज नहीं थी, हम किसी मुगालते में थे। इस बार जो लोग मेरे साथ मंच पर हैं, सबसे पहले आपको सुमित सन्नी नजर आ रहे हैं। सुमित सन्नी जो है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं। रुदल राय हमारे साथ हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखें, इधर जरा सामने से दिखाइए रुदल राय जी को। रुदल राय जी को दिन भर में कई बार लोगों को बताना पड़ता है, नहीं मैं नीतीश कुमार नहीं हूं। आप अगर उनको देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। हमारे साथ अभय कुमार सार्जन जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अजीत गौतम हमारे साथ हैं, चुनाव प्रभारी हैं जन सुराज पार्टी के, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन यहां पर देखिए मंचा सीन बेशक ना हो, लेकिन जिस जगह को मिनी मॉस्को कहा जाता रहा, वहां से लेफ्ट का रिप्रेजेंटेशन, और बेशक पोडियम में नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को यह गवारा है कि आप मुझे यहां बैठाएं, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा। शंभू जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद आपका भी यहां पहुंचने के लिए। और आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले ये देखिए कि यहां पर महत्वपूर्ण गतिविधियां आज पूरे दिन में क्या हुई। कल जैसे जैसे रात गहराई पता चला, अनंत सिंह के घर में पुलिस पहुंची और अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। अभी तो जेल से निकले थे, फिर जेल के भीतर हैं। वो बात जिस जंगल राज को लेकर इस समय एनडीए लालू प्रसाद यादव के रिजीम को याद दिलाने में लगा हुआ है, क्या जंगल राज वाला ये मामला उनकी तरफ बूमरैंग करता दिखाई दे रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये बूमरैंग कमजोर हुआ या ये और तेज हुआ। अनंत सिंह गिरफ्तार हुए, ये असल में एम्बेरसमेंट है एनडीए के लिए, या यही दिखाकर एनडीए ये बताता है कि हमारा कितना भी अपना कोई ना हो, कोई क्यों ना हो, हम कार्रवाई करने में गुरेज नहीं करते। आज इसी सब के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, बेगूसराय की नब्ज भी पकड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इसी पर समझ लूं मैं। सुमित सन्नी, जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर जो चुनाव लड़ रहा हो, वो सुशासन के बारे में सवाल पूछे जाने पर क्या कहा था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। उन्होंने सुशासन के सवाल पर जो कहा था,
क्या आप अपने गठबंधन के सहयोगियों को यह समझाने में कि ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिएगा, ये नाकाम रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो हमने नीतीश कुमार जी पे भरोसा किया है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं और हम एक होकर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है पूरे बिहार में, और 5 पांडव की तरह हम लोग लड़ रहे हैं। और आप जो जिधर अंकित करना चाह रहे हैं, इधर ले जाना चाह रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार ने कहा है कि ना हम गलत को बचाते हैं और ना दूसरे को फंसाते हैं। तो हम लोग सुशासन की सरकार बिहार में पिछले 15-20 सालों से स्थापित है और लगातार इस पर नीतीश कुमार जी, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है। अच्छी बात कह रहे हैं कि आप छोड़ते नहीं हैं कोई भी हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिसका गाड़ी चलाने का रिकॉर्ड हो कि हर बार एक्सीडेंट कर देता है, उसको गाड़ी चलाने क्यों देते हैं आप? नहीं, ये तो आपके नजरों में, जनता के नजरों में तो विकास जहां जिस भी क्षेत्र में है वहां नीतीश कुमार जी और मोदी जी के कारण हो रहा है। आज वोट अगर जनता देती है, मैं कह रहा हूं अपराधियों को टिकट देना ही क्यों? अपने गठबंधन के सहयोगी समझा नहीं पाए क्या आप कि अनंत सिंह जैसों को टिकट मत दीजिए? ये बात मैं पूछ रहा हूं। लेकिन अब जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, वो आपके सामने रख रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का महागठबंधन पर बड़ा हमला क्या कहा है मोदी ने, जरा देखिए। आरजेडी ने कट्टा रखकर सीएम पद की चोरी की है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। फ्लैश कीजिए खबर। आरजेडी को सीएम पद देने को तैयार नहीं थी कांग्रेस, कहा पीएम ने। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखा, आरजेडी ने कट्टा रखकर नाम कबूल करवाया, पीएम ने कहा। चुनाव बाद एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे आरजेडी और कांग्रेस। सार्जन साहब, कनपट्टी पे कट्टा था क्या? करते हैं जो कनपट्टा से डरेंगे। हम लोग एक नीति के तहत चलते हैं। हमारे प्रभारी जी ने कहा सीट बंटवारा जब हो जाएगा तो हम मुख्यमंत्री कबूल लेंगे। सीट शेयरिंग हो गया, हम लोगों ने मुख्यमंत्री कबूल लिए। सीट शेयरिंग से पहले जब सीट शेयरिंग की बात ही नहीं हो रही हो, कैसे हम मुख्यमंत्री कबूलते? सीट शेयरिंग जब हो गई तो 1 मिनट देरी नहीं लगा मुख्यमंत्री कबूलने में।